हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। झारखंड टेट के लिए आप सब बार बार ये कमेंट कर रहे थे कि इसका पेपर कब तक होगा, क्या इसके नियमावली में कुछ चेंज होगा, जो हर सब्जेक्ट में 13 नंबर लाने हैं, क्या इसमें कोई बदलाव होगा। तो ओवरऑल जो कट ऑफ हर जगह बनता है 90 नंबर 82 नंबर ओबीसी एससी के लिए जो अतिरिक्त छूट मिलते हैं, इनमें क्या ये ओवरऑल लिया जाएगा या हर सब्जेक्ट में कट ऑफ लगेगा, इन सब के बारे में जो मीटिंग होनी थी उस मीटिंग में क्या निर्णय हुआ है, इसका सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही इसका सिलेबस जारी किया गया था उसी वक्त अभ्यर्थियों के मन में आक्रोश था कि सिलेबस जो है प्राइमरी और जूनियर के अकॉर्डिंग नहीं है, ये टीजीटी पीजीटी के लेवल को भी इसमें रख दिया गया है। इसको बदलने के लिए अभ्यर्थियों ने मांग की थी। उस मांग पर क्या विचार किया गया है, क्योंकि बीच में चुनाव आ गया था तो ये सभी मामला जो है स्थगित थे। लेकिन चुनाव के वक्त भी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे नई बहाली लाएंगे तो इनमें क्या क्या बदलाव होने जा रहा है और जे टेट के बाद कितनी भर्ती आ सकती है, और इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने साथियों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो 7 तारीख को बैठक में मुख्यमंत्री जी ने सभी विभाग से ये बात रखी है कि जितने भी पद खाली हैं उन पद को सरकार के समक्ष पेश किया जाए और सब में बारी बारी से जो भी फार्म पड़े हैं उसके जिसके नोटिफिकेशन नहीं आए हैं उसका भी नोटिस निकाल करके सभी पदों को बहाल किया जाए। उसी के क्रम में जे टेट का आयोजन जो है ये कब तक होगा, इस पर भी मुख्यमंत्री जी ने फटकार लगाई है शिक्षा विभाग को कि जल्द से जल्द इसको आयोजित करिए और जे टेट का जल्द से जल्द निराकरण करके तुरंत जो है नई वैकेंसी दीजिए। सिलेबस पर भी उन्होंने कहा है कि सिलेबस अभ्यर्थियों के अनुरूप रखे जाएं, क्योंकि सिलेबस अनुरूप होंगे तभी हमारे शिक्षा के लिए जो गुणवत्ता है वो मिल सकेगा। जे टेट की नियमावली में फिर होगा वही जिसकी मैं बात कर रहा था कि 7 तारीख को बैठक थी। 7 को होने वाली कैबिनेट की बैठक में आ सकता है प्रस्ताव। ओवरऑल कट ऑफ के आधार पर अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित होंगे। तो हर सब्जेक्ट में जब कट ऑफ लगेगा तो निश्चित तौर पर बहुत अभ्यर्थियों को परेशानी होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको मैथ में दिक्कत होती है। मैथ का सिलेबस जो है बहुत टीजीटी पीजीटी के भी कोर्स को इसमें रख दिया गया है, तो इस प्रकार से समस्या आने वाली है। दूसरी बात कि जो बच्चा जो है लैंग्वेज में उतना कन्फर्ट नहीं है उसको भी समस्या आ सकती है। तो कहीं ना कहीं पांचों उंगलियां जैसे बराबर नहीं है वैसे ही पांचों सब्जेक्ट सबके इक्वल नहीं होते हैं, किसी में कोई तेज होता है किसी में कमज़ोर होता है। इसलिए हर राज्य में जब ओवरऑल कट ऑफ लगाई जाती है तो यहाँ पर अलग नियम क्यों। झारखंड यानी जे टेट की नियमावली में फिर संशोधन होगा। इस बार संशोधन का परीक्षा के सिलेबस में होगा। सी टेट की तर्ज पर जे टेट का सिलेबस भी लागू किया जाएगा। 7 जनवरी को कैबिनेट की होने वाली बैठक में इसका प्रस्ताव आ सकता है। कैबिनेट में संशोधन होने के बाद प्राथमिक 1 से 5 के लिए और उच्च प्राथमिक 6 से 8 के लिए 2 घंटा 30 मिनट की परीक्षा होगी। साथ ही अब सभी विषयों में अलग अलग उत्तीर्ण होने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा हमने बताया कि अलग अलग होने से बड़ी समस्या होती है। ओवरऑल कट ऑफ के आधार पर अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए जाएंगे। पूर्व में अलग अलग विषयों में उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता थी। तो पहले इसकी अनिवार्यता थी, ओवरऑल कट ऑफ लगाने की बात कही गई थी। तो इस परीक्षा में सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 60%, यानी कि अगर आप दूसरे राज्य से हों या जनरल हों तब 60% अंक लाने होंगे। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 50% अंक, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 55% अंक लाना अनिवार्य होगा। कक्षा 1 से 5वीं की जे टेट परीक्षा में 12वीं तथा कक्षा 6 से 8वीं के लिए स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 12वीं स्तर तक के प्रश्न आएंगे 1 से 5वीं तक। लेकिन जो सिलेबस आया है निश्चित तौर पर उसमें बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें जो सिलेबस है बहुत से अभ्यर्थियों को परेशान करेगा। और साथ ही जो हर सब्जेक्ट में पास होने की अनिवार्यता थी उसको समाप्त किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी के पास इस सभी बात को रखा गया है। जल्द ही इस पर नोटिस आएगा और आपकी जो इसकी पेपर है जे टेट की अप्रैल तक होने की संभावनाएं हैं। और इसके बाद आपका अप्रैल में ये पेपर कराने के 3 महीने के अंदर आपका जो शिक्षक बहाली है उसको कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो अगर आप झारखंड में शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये जे टेट और जे टेट के बाद जो शिक्षक बहाली आएगी इसमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसलिए लगे रहें और अपनी पढ़ाई में अनिवार्यता बनाए रखें, क्योंकि जो
कंटिन्यूटी है उसी से हमें सिलेक्शन मिलता है। कंपटीशन बड़ा होने वाला है क्योंकि अदर राज्य वाले भी इसमें रहेंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुख्यमंत्री जी ने ये साफ कहा है कि सभी विभाग में जितने भी रिक्त पद हैं उन सबको जल्द से जल्द भरा जाए, जितने भी फार्म पेंडिंग हैं उन सबका एग्जाम कराया जाए। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिएगा, साथियों तक वीडियो शेयर अवश्य करिएगा। जय हिंद।